मसीह मंथन के अगेंस्ट में। डैनियल मतलब मैं, डैनियल राज, उनको काम पर लगा है। और मैं समझ पा रहा हूँ, वो इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि लूसीफर है ना, बहुत ध्यान से सुनना, तब भी और अब भी लूसीफर डायरेक्ट आके आपका कॉलर पकड़ के, हाथ पकड़ के, आपका मुंह पकड़ कर नहीं बोल सकता कि हे मैं तुझे मार दूंगा, रोक दूंगा, ना ना ना, वो नहीं कर सकता है, उसकी ताकत नहीं। और ना ही प्रभु ने उसको इसकी छूट दी है। लेकिन वो अपने चेले चपाटे जरूर भेज सकता है, और उसके कुछ चेले चपाटे फेसबुक और यूट्यूब पर आपको भी पता है, और 10% जो खरा प्रचार करते हैं उनके अगेंस्ट में है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी कॉपी करें, पेस्ट कर दें कॉपी करके। जीसस जब अपने जीवन काल में थे सेविकाई करते वक्त में, ये चित्र देख लीजिएगा, तो यीशु को भी ऐसे अंधे अगुवे बिल्कुल पानी की तरह स्पष्ट साफ दिख जाते थे। ये लोग कौन हैं? शास्त्री फरीसी। आइए थोड़ा सा इनका उदाहरण लेकर मैं आपको समझा देता हूं। लिखा है धार्मिक अगुओं का अंधापन। और फिर मैं एक और डेंजरस साइड बताऊंगा इस संसार का जो ईश्वर है उसके बारे में, ठीक है ना। तो धार्मिक अगुओं का अंधापन, ये जो लीडर होते थे ये खुद अंधे हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, ये खुद अंधे, मतलब इनको खुद को नहीं दिखता है, सत्य तो इनसे कोसों दूर था, लेकिन ये ऐसे ठेकेदार बन के बैठे थे लोगों के लिए कि इनको और उनको लगता था कि यही लोग सच हैं और यही लोग पक्के। और तब की मत्ती 5:20 में, मैथ्यू 5:20 में यीशु कहता है कि तुम धार्मिकता का पीछा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि उस वक्त में यीशु को भी पता था कि अगर मुझे एग्जाम्पल लेना है, क्योंकि लोग इतने पागल थे शास्त्री फरीसियों के, बोले अरे बाप रे, ये सबत को मानते हैं या मनाते हैं, ये खतना सरकमसाइज को मानते हैं या मनाते हैं, ये फेस्टिवल जूइश फेस्टिवल उसको मानते या मनाते हैं, इनके जैसा पवित्र कोई नहीं है, ऐसा उनको लगता था। लेकिन जब यीशु की एंट्री हुई मार्केट में, मार्केट समझते हैं ना, हाँ, जब यीशु का आगमन हुआ, क्या बात है, यीशु ने ऐसे पकड़ा इन लोगों का, बोले ए अंधे। इनको यीशु ने क्या क्या कहा है मैं आगे रखते जाऊंगा। अच्छा, मैं जब इसको बना रहा था ना, स्टडी कर रहा था, मेरे अंदर से ये बात आ रही थी, और आप लोग जब सुनोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। देखिए, यीशु को कहने का हक है, पहला पत्रस पहला अध्याय, आई होप सो, यीशु के पद चिन्ह पर चलो। पत्रस कहता है फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, और मैं वही कर रहा हूं। यीशु कहता है कि डैनियल, अविश्वासियों को मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, अविश्वासियों की गलती, क्योंकि अविश्वासी है, उनको सत्य नहीं पता, लेकिन जो ठेकेदार हैं, लीडर बन के बैठे हैं, अंधे अगुए, उनको मैं कैसे बात करता हूं, ये तुमने पढ़ लिया डैनियल। और मैं चाहता हूं, मैंने एक बार प्रचार भी किया था, आत्मिक गुस्सा, स्पिरिचुअल एंगर, ये प्रभु का पवित्र आत्मा हमको देता है। क्योंकि ताड़ना, हिब्रू 5:12, अगर मैं गलत नहीं हूं, नॉट 5:12, 7:12 ऐसा कुछ तो है, माफ करना, ये इब्रानियों 12:5 है वो शायद। तो लिखा है प्रभु की ताड़ना, प्रभु की ताड़ना वहां पर है। तो प्रभु ताड़ना किसके द्वारा कराएगा? दाऊद को अकल किसने दिया? डायरेक्ट प्रभु ने नहीं दिया, उसने सेवक को भेजा। शाऊल के लिए उसने सेवक को भेजा, जो पौलुस बना बाद में न्यू टेस्टमेंट में। ऐसे प्रभु अपने लोगों को भेजता है। सैमुअल शाऊल के लिए, फर्स्ट किंग जो पहला राजा था, उसके लिए वो जब बात करते थे ना, तो परमेश्वर के बिहाफ में बात करते थे, और उसी टोन में बात करते थे जिस टोन में प्रभु चाहता था कि ये लोग बात करें, ना 19 ना 20। तो मुझे पता चला कि जब यीशु इन लीडरों से मिलते थे तो कैसे बात करते थे। तो पहले ये तो आपने पढ़ लिया होगा, धार्मिक अगुओं का अंधापन। यूहन्ना की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 39 से 41 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं। क्या बात है, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। ओ ओ ओ ओ, आपने इसको पढ़ा होगा,
जी, कैसा लग रहा है आपको? यीशु कहता है जो नहीं देखते वे देखें, जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। मैं समझाऊंगा इसको। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बात सुनकर उससे कहा क्या हम भी अंधे हैं? अब आपको समझ में आया किसको कहा यीशु ने? जो नहीं देखते, जिनको सत्य की तलाश है, उनकी आत्मिक आंखें खोले। और जो ठेकेदार बन के बैठे हैं और पब्लिक को कहते हैं हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमको सत्य पता चल गया, हम तो सही हैं, ऐसे लोगों को प्रभु कहता है कि तुम अंधे हो जाओ। क्यों? दूसरे शब्दों में, पब्लिक को पता चल जाए कि ये लीडर्स अंधे हैं। कौन से लीडर्स? चित्र रख रहा हूं, ये लीडर्स, इन्होंने मार्केट में अपनी एक ऐसी पहचान बना के रखी थी, हम सही हैं, और भीड़ की भीड़ इनके पीछे चलती थी। और आजकल भी यही चल रहा है। लोगों को लगता है, जितने भी बड़े बड़े मेगा चर्चेस हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए, बीच में मुझे किसी ने बोला था कि चमत्कार होते हैं, क्या गलत हो सकते? अगर इतने चमत्कार हो रहे तो क्या गलत होंगे? अच्छा, मत्ती 7:21 भूल जाते ये लोग। यीशु कहता है कि हमने बड़े बड़े चमत्कार किए, भविष्यवाणी की, दुष्ट आत्मा निकाला। हे प्रभु, हे प्रभु। यीशु ने दूर से बैठकर आवाज लगाई, परमेश्वर ने दूर से बैठकर आवाज, आई नेवर न्यू यू, मैं तुझे कभी नहीं जाना या नहीं जानता। सोच के देखिए आप, चमत्कार किए थे ना। अच्छा पास्टर डैनियल, ये फिर चमत्कार होते कैसे? ऑब्वियस, शैतान करवाता है। शैतान भी चमत्कार करवाता है। अविश्वासियों के 2 कुरिन्थी 4:4 आंखों को अंधा कर दिया, बुद्धि की आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि सत्य का प्रकाश, वचन का प्रकाश, ग्लोरियस गॉस्पल का जो प्रकाश है वो उनके ऊपर ना चमके। आई बात समझ में? और प्रकाशिता के 12:9, ही इज द डिसीवर ऑफ द वर्ल्ड, वो जगत को फंसाने वाला है। चमत्कार के पीछे धोखा नहीं खाना। और ये जो 20-25 वाले लोग हैं ना, जो 20-25 हजार रुपए लेके प्रार्थना करते हैं, लेइंग हैंड्स वाले, इनके तो आसपास भी नहीं भटकना। ये खुद जाएंगे और आपको भी ले जाएंगे। आप लोग जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। धार्मिक अगुओं का अंधापन, इस वचन के मुताबिक यीशु कहता है कि वे अंधे हो जाएं। कॉन्टेक्स्ट में क्या है? जो शास्त्री फरीसी थे वो समझ गए, उन्होंने कहा क्या हम अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। कौन से अंधे? तुमको पता ही नहीं है, सत्य का पता ही नहीं है, तो तुम पापी ना ठहरते। परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है, क्योंकि तुमने डिक्लेयर कर दिया ना अंधे हो, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे। और तुमको सबको बताना है मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, इसलिए प्रभु कहता तुम पापी ठहरे ना। दोस्तों, यूहन्ना का 12:35 में आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। आगे तक लिखा है, यीशु ने उनसे कहा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। ये कौन सा अंधकार है? 2 कुरिन्थियों 4:4, 2 Corinthians 4:4 आपको याद होगा, क्योंकि यीशु ने यह भी कहा है यूहन्ना 14:30 में, जॉन 14:30, 2 चैप्टर के बाद यीशु कहता है मैं जा रहा हूं और इस संसार का सरदार, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड आ रहा है। और जिसके चलते यीशु ने कहा ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। इसका मतलब यह हुआ तब भी और अब भी। देखिए, यूहन्ना के 17वें अध्याय में, अगर मैं गलत नहीं हूं, वचन 21 से आगे यीशु कहता है कि हे पिता, इन चेलों को उस दुष्ट से बचा के रख। और उसके पहले कहता है कि मैंने तेरा वचन इनको सौंप दिया। वाओ, सी। और वचन क्या है? अनंत काल का जीवन। तो आपको कौन बचाएगा? वचन। डैनियल राज नहीं बचा सकता, औकात भी नहीं है। मुझ जैसे सो कॉल्ड सेवक जो कहते हैं ना खुद को बड़े बड़े नाम वाले, वो तक आपको नहीं बचा पाएंगे। मैंने बीच में कहीं सुना था, कहते हैं अगर आप इस चर्च में आ रहे हो, आप सही जगह पे हो और आप पक्का स्वर्ग में जाओगे। वाह भैया, मतलब क्या हुआ इसका? और साथ ही साथ ये भी ऐड किया उन्होंने, इस चर्च में आ रहे हो तो स्वर्ग जाओगे, और साथ ही साथ अगर मैं आपका पास्टर हूं, आप